मार्कुस उसका छठा अध्याय पहले 3 पदों को देखेंगे। मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 1, 2 and 3। वहां से निकलकर जी वो अपने देश में आया हाँ और उसके चेले भी उसके पीछे गए। जी सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा जी और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए जी और कहने लगे, हाँ इसको ये बातें कहाँ से आ गई? जी ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? जी कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? जी क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? जी इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। जी जी वन मोर टाइम फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वहां से निकल के वो अपने देश में आया। वो अपने देश में आया। देश का मतलब है उसके अपने घर में आया, अपने शहर में यीशु मसीह आए। जी और उसके चेले भी उसके और पीछे उसके गए। चेले भी यीशु मसीह के साथ में थे। सब्त के दिन वो आराधनालय में जी उपदेश करने लगा। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा। सब्त के दिन आराधनालय में उपदेश देने लगा। जिस जो समय है प्रभु का उसके अनुसार हमको उसको ऑनर करना चाहिए। संडे चर्च में होना चाहिए। जी और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और बहुत से लोग सुन करके उसकी बातों को चकित हो रहे थे और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ इसको गई? ये ज्ञान कहाँ से आ गया? ये कौन सा ज्ञान है कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? जी कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते सामर्थ्य के हैं। काम इसके हाथों से प्रकट हो रहे हैं। लोग उसकी बातों को सुन के यीशु मसीह सब्त के दिन जो थे वो मंदिर में जाते एंड मंदिर में जाके उपदेश दे रहे एंड चंगाई दे रहे एंड लोग हैरान हैं उसकी बातों को सुन करके। ये कौन सी बातें हैं जिसके पास आ रही है? ये कौन सा ज्ञान है जिसके पास से निकल करके आ रही है? कैसे बड़े आश्चर्य कर्म ये हमको दिखा रहा है। एंड देन क्या यह वही बढ़ई का नहीं? क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं जो मरियम का जो पुत्र मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? जी क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? जी इसलिए उन्होंने उसके विषय में उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। हैरान है उसकी बातों को देख के, हैरान है उसके ज्ञान को देख के, हैरान है उसके अधिकार को देख के, हैरान है उन आश्चर्य कर्मों को देख करके जो वहां पे दिखा रहा है। एंड येट जो उन बातों को देखते हैं कहते अरे ये तो बढ़ई का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा है और इसके यीशु के भाई जो हैं हमारे बीच में, इसकी बहनें हमारे बीच में, इसको तो हम जानते हैं, इसके पास कहां से आ गया? हम इसकी क्यों सुनेंगे? हम इससे ज्ञान हम कैसे लेंगे? ये तो बढ़ई का बेटा है। राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस यीशु को जानते हैं? आप किस यीशु को जानते हैं? क्या आप उस यीशु को जानते हैं जो मरियम का और यूसुफ का बेटा है, या आप उस यीशु को जानते हैं जो परमेश्वर का पुत्र है? या आप उस यीशु को जानते हैं जो परमेश्वर का पुत्र है? जरूर है, हकीकत है, सत्य है कि वो जब संसार में था तो वो यूसुफ के और मरियम का वो बेटा था। इट इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि वो मरियम का और यूसुफ का बेटा था। पर मेरे प्रियो, उसने अपना जीवन ऐसे जिया कि वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। आमेन, हालेलुया। एंड जिस रूप में संसार यीशु को जानता है वो इस तरीके से नहीं कि वो मरियम का और यूसुफ का बेटा था। जिस तरीके से संसार यीशु को जानता है और वो ये कि वो परमेश्वर का बेटा था। आमेन, वो परमेश्वर का बेटा था। वर्स नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा जी और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये बातें कहाँ से आ गई? ये बातें, ये ज्ञान कहाँ से बह रहा है? संसार जब यीशु की बातों को सुनता है वो हैरान होता है उस शिक्षा के ऊपर जो यीशु के पास से निकल के आती है। लोग हैरान होते हैं यीशु के नाम से जो चमत्कार होते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं। लोग हैरान होते हैं उन चीजों को देख करके ये कहाँ से आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मरियम और यूसुफ के पुत्र यीशु को नहीं जानते। हम उस पहचान में यीशु को नहीं देखते। हम यीशु को इस पहचान में देखते हैं कि वो स्वर्गीय पिता का बेटा है, बढ़ई के बेटे के रूप में नहीं,
स्वर्गीय पिता के बेटे के रूप में हम उसको जानते हैं। He always lived, वो हमेशा ऐसे ही जिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा नहीं था कि वो अपने माँ बाप को भूल गया। आप इससे बिल्कुल इस शक में इस गलतफहमी मत रहिएगा कि वो अपने माँ बाप को भूल गया। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके थे, एक वाक्य जो उनके मुंह से निकला और वो ये कि माँ देख तेरा बेटा ये है और बेटा देख तेरी माँ ये है। अपने प्रिय चेले यूहन्ना से प्रभु कह रहे हैं ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहते हैं ये तेरा बेटा है। अपनी संसारिक जिम्मेदारियों को उसने हमेशा पूरा किया। वो भूल नहीं गया उनको कि वो उनके माता पिता हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसे जिया परमेश्वर के बेटे हैं। यस, ये मेरे माता पिता है, संसारिक माता पिता, लेकिन मैं पहले परमेश्वर का पुत्र हूं। आप देखिए मेरे साथ में लूका उसका दूसरा अध्याय, ल्यूक चैप्टर 2 वर्सेस 46 to 49। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे जी उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जी जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उससे देखकर चकित हुए जी। और उसकी माता ने उससे कहा जी, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया। नाउ यहाँ पे यीशु मसीह 12 साल के हैं, मंदिर गए थे, उसके बाद में परिवार के साथ में थे, बीच में कहीं वो खो गए। अब मम्मी पापा आगे आ गए और वो पीछे रह गए। जब मम्मी पापा मरियम और यूसुफ जो है ढूंढते ढूंढते उनको मंदिर में पहुंचते हैं, तो मंदिर में वो पाते हैं कि वो मंदिर में बड़े याजकों के साथ में बैठ करके वो बातचीत कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एंड जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। एंड लोग हैरान थे वो ज्ञान से जिसके पास से बह रहा था, वो बातें जो यीशु के पास से 12 साल की उम्र में निकल रही थी। पीपल वर अमेज्ड, लोग हैरान थे। और आगे क्या लिखा हुआ है? उसकी माता ने पूछा कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देन देख तेरा पिता जी और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते हैं। जी। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हैं? मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? कि मुझे अपने पिता के भवन में और उसकी चीजों में होना आवश्यक है। I mean, did you not know? क्या तुमको नहीं मालूम था कि I must be about my father's business? जो मेरा पिता का कार्य है उसमें मुझे होना चाहिए था, मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए था। तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? And why were you so परेशान? तुम इतने परेशान क्यों? मैं तो अपने भवन में नजर आऊंगा। हालेलुया। यू नो, वो यूसुफ का और मरियम का बेटा जरूर से था, पर वो पहले परमेश्वर का बेटा था। एंड वो अपने संसारिक माता पिता से कह रहा है, आप क्यों परेशान हो? क्या आप नहीं जानते हो कि मुझे अपने पिता के काम में होना चाहिए, मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए उसने मुझे भेजा है। आमीन। एक दिन प्रभु यीशु मसीह कहने लगे अपने चेलों से, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। आमीन। यूहन्ना का 14वां अध्याय 8 से 10 पद को देखिए क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 8 to 10। फिलिप्पुस ने उससे कहा, जी, हे प्रभु पिता को हमें दिखा, पिता को हमको दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। जी। यीशु ने उससे कहा, जी, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, जी, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसने यूसुफ को देखा है और उसने मरियम को देखा है। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? पिता को हमको दिखा। क्या तू विश्वास नहीं करता जी कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में हूँ और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ जी अपनी ओर से नहीं कहता। ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, परंतु पिता मुझ में रहकर, पिता मुझ में रह के अपने काम करता है, अपने कार्य करता है, अपने कार्य करता है। यीशु जब अपने घर आते हैं, अपने शहर आते हैं, एंड बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा होती है, बड़ी शिक्षा वो दे रहे हैं, बड़े आश्चर्य कर्म वो दिखा रहे हैं, एंड बड़ी भीड़ आकर के उसकी बातों को सुन करके दे आर अमेज्ड, वो हैरान है। ऐसी सामर्थ की बातें, ऐसा ज्ञान इसके पास में कहां से आ रहा है? एंड ये सामर्थ कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? एंड वो यीशु को देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बढ़ई का बेटा है,
अरे ये तो बढ़ई का बेटा है, मरियम को जानते हैं, यूसुफ को जानते हैं, यीशु के भाई बहनों को हम जानते हैं, वो तो हमारे बीच में रह रहे, क्या ये हमको शिक्षा देगा, क्या ये हमको सिखाएगा? और उसका ठट्टा करने लगे। एंड दे टुक ऑफेंस एट हिम, और उसका मजाक बना करके वो वहां से चले गए। पर मेरे प्यो, यीशु यस जरूरी है, हकीकत है कि वो मरियम का और यूसुफ का बेटा था, पर वो संसार में मरियम और यूसुफ का बेटा बन करके नहीं रहा, वो अपने पिता का बेटा बन करके रहा, वो अपने पिता का बेटा बन करके रहा। और मेरे प्यो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? क्या हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं? क्या हम अपने संसारिक माँ बाप के बच्चे हैं? क्या आप किसी के पति हैं, या आप किसी की पत्नी हैं, या आप किसी के माँ बाप हैं, या आप किसी के बच्चे हैं? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान संसार में क्या है? कि आप फलाने परिवार के हैं, आप फलाने घराने के हैं, या आपकी पहचान ये है कि आप परमेश्वर के संतान हैं? What is your identity today? आज आपकी पहचान क्या है मेरे प्रियो? क्या ये है कि आप संसारिक माता पिता हैं, संसारिक माता पिता के बच्चे हैं, या आपकी पहचान ये है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं? आप परमेश्वर के बच्चे। आप देखिए मेरे साथ में यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 और 13 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर दिया। क्या दिया? अधिकार। इस शब्द के ऊपर ध्यान दें, पे अटेंशन, आप इस शब्द के ऊपर ध्यान दें। जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उसको, उनको उसका पुत्र होने का अधिकार दिया। यू हैव द राइट, अधिकार है, अथॉरिटी है। अभी सुप्रीम कोर्ट आपको एक अधिकार दे दे तो चौड़े होकर आप खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है, ये ऑर्डर है हमारे पास में, और हम इस कार्य को कर सकते हैं। आमीन। अभी आपको पाइप खुदवाना हो, पाइप लगवाना हो, सड़क खुदवानी हो, तो आपको पहले अधिकार लेना पड़ेगा और रोड कटिंग जमा करनी पड़ेगी, और रोड कटिंग करने के बाद में आप रोड को काट सकते हैं। एंड फिर अगर आपके पास में कोई आए और आपसे पूछे कैसे, तो आप कहेंगे ऐसे। ये अधिकार हमारे पास में है। आमीन। आप बिल्डिंग बनाना शुरू करें, मकान बनाना शुरू करें, एलडीए के अधिकारी आपके पास में आ जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे कैसे, तब आप उनको जो अप्रूवल है, जो आपने अधिकार वहां से लिया कि ठीक है आप इस बिल्डिंग को बना सकते हैं, आप उनको दिखाएंगे ये मैंने अधिकार, राइट ले लिया है इसको बनाने का। आमीन। जितनों ने उसके पर विश्वास किया, उसने उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। और आगे क्या लिखा हुआ है? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जी, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। दो जन्म है। एक बार जब आप संसार में आप पैदा हुए, अपने संसारिक माता पिता की वजह से आप संसार में आए, और संसार के आने के बाद में हम परमेश्वर में उसकी इच्छा से जन्म लेते हैं। उसकी इच्छा से हम परमेश्वर में जन्म लेते और हम उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं। आमीन। व्हाट इज योर आइडेंटिटी टुडे? आज सुबह आपकी पहचान क्या है मेरे प्रियो? आज सुबह आपकी पहचान क्या है? क्या आप फलाने के आप बच्चे हैं? क्या आप इस परिवार के, इस घराने के संतान हैं? क्या आप इसके पति हैं? क्या आप इनके पत्नी हैं? या आप इनके माँ बाप हैं? या आप इनके बच्चे हैं? व्हाट इज योर आइडेंटिटी टुडे? आज आपकी पहचान क्या है? क्या आपकी पहचान ये है कि हम संसार में परमेश्वर के बच्चे हैं। यस, ये सत्य है कि हमारे माँ बाप हैं, ये सत्य है कि हमारा पति है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे माँ बाप हैं, ये हमारे बच्चे हैं। पर तमाम चीज़ों के ऊपर जो बड़ा सत्य है एंड जिस पहचान में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, और वो ये कि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, हम उसकी संतान है। आप देखिए मेरे साथ में मरकुस उसका 6 अध्याय 7 पद को देखिए, 12-13 पद को देखिए। मरकुस 6, 7, 12 और 13।
उसने 12 को अपने पास बुलाया उसने 12 को अपने पास बुलाया और और उन्हें दो दो करके भेजने उन्हें दो-दो लगा करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार और दिया उन्हें अशुद्ध आत्मा के ऊपर अधिकार दिया। तब Yes. उन्होंने जाकर प्रचार किया तो उन्होंने जाके प्रचार किया कि मन फिराओ कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से लोगों के ऊपर तेल मला और वो चंगे हो गए। यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उनको भेज दिया, दो दो करके जाओ, मेरे नाम से तुम्हारे पास में अधिकार। आई गिव यू अथॉरिटी इन माय नेम, मेरे नाम से तुम्हारे पास में अधिकार है, जाके ऐसा ऐसा करो। और वो गए और जब वो गए तो उस अधिकार में जो उनको मिला था उस अधिकार में जा करके उन्होंने प्रार्थना की, तेल लगा के बीमार चंगे हो गए एंड ढेर सारी दुष्ट आत्माएं वहां से बाहर जाने पाए। क्यों परमेश्वर ने ये अधिकार उनको दिया? वाई? हमको मालूम है दिया गया, क्यों दिया परमेश्वर ने अधिकार उनको कि तुम जाके चंगाई दो और तुम जाके दुष्ट आत्मा को निकालो। Why this authority has been given to the church? ये अधिकार कलीसिया को क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है ताकि दिखने पाए कि आप उसकी संतान हैं। ये अधिकार आपको इसलिए दिया गया है ताकि ये दिखने पाए कि आप उसकी संतान हैं। आमीन। संसार में आप पहले परमेश्वर की इच्छा से एंड देन अपने माँ बाप की इच्छा से आपने जन्म तो यहाँ पे लिया है, पर मेरे प्यो हम दरअसल उसकी संतान है। ये हकीकत है, ये हमारे माँ बाप है और हम उनको उनका पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। पर मेरे प्यो हमारी पहचान ये नहीं है कि हम इस परिवार को बिलोंग करते, हम इसके पति हैं, हम इसकी पत्नी हैं, हम इनके माँ बाप हैं, ये हमारे बच्चे। हमारी पहचान संसार में, हमारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए। हमारे संसार में पहचान ये होनी चाहिए कि हम उसकी संतान हैं, कि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, कि हम उसके संतान हैं। आमीन। एक और पद को देखिए मेरे साथ, फिर तो काम उसका 14वां अध्याय 8 से 14 पद। हालेलुया। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जी जो पांवों का निर्बल था। जी, वो जन्म ही से लंगड़ा था वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। और कभी नहीं चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगा के देखा कि उसे चंगा हो जाने का उसके विश्वास है अंदर ये विश्वास है कि उसको चंगाई मिल सकती है। और ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से पौलुस ने कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। पांव के बल सीधे खड़े हो जाओ। तब वो उछल कर चलने फिरने और वो लगा। उछल करके चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर Amazed। लुकाउनियों की एक भाषा जन में, है जो कि बचपने से चला नहीं, उसके पैर कमजोर थे, वो कभी नहीं चला अपनी जिंदगी में। पौलुस लिस्ट्रा में प्रचार करें, भीड़ में बैठे हुए और बातचीत करें एंड वहां पे एक जन है जो कि बड़ी इंटेंटली, बड़े ध्यान से पौलुस की बातों को सुन रहा है एंड पौलुस भी उसकी तरफ ध्यान देता है। और जब वो ध्यान से देखता है उसको दिखाई देता है कि इसके अंदर चंगाई को प्राप्त करने का विश्वास है। एंड देन पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं यीशु के नाम से उठ खड़े हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में जी ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हमारे पास में उतर आए लोग। वो भीड़ इस काम को देख के, अरे परमेश्वर जो है मनुष्य रूप में हमारे बीच में आ गए हैं जी। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा जी, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था जी। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जी जो उनके नगर के सामने था, जी बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। जी। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना, वहां पे जो वहां के जो देवता था, उसका जो मंदिर था, उसका जो पुजारी था, वो वहां पे बैल ले आया और ढेर सारी चीज के लिए लेके आया कि यहाँ पे परमेश्वर हमारे बीच में आ गए और हम इन परमेश्वरों के लिए हम बलिदान करेंगे पौलुस के लिए। और बरनबास को परमेश्वर के रूप में देखना जाने लगा और वहां पे उनके लिए बलि होने के लिए बात होने लगी। एंड फिर क्या हुआ? तो 14वें पद में, परंतु बरनबास और पौलुस जी प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हम तो मनुष्य हैं, हम परमेश्वर नहीं है। ये मत करो, हमारे लिए बलि मत करो। हम परमेश्वर नहीं है,
पर वो उस चमत्कार को देख करके ये कहने लगे, हमारे बीच में परमेश्वर आ गए, हमारे बीच में परमेश्वर आ गए। ये सामर्थ परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों दिए? इसलिए दिए हैं ताकि देखने पाए आप उसकी संतान हैं, आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। ये देखने पाए कि आप उसकी संतान हैं। हालेलुया। लोग यीशु की बातों को सुनकर के हैरान थे, ये कौन हमारे बीच में आ गया, ये कौन हमारे बीच में आ गया। लोग कहने लगे, अरे ये तो बड़े का बेटा है, ये तो बड़े का बेटा है, इसकी क्यों सुने। कई बार संसार हमको ऐसे देखता है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है, ये तो ये काम करते हैं, इनके परिवार ऐसा है, इनके लोग ऐसे हैं, इनकी ये चीजें ऐसी हैं। कई बार लोग ऐसे देखते हैं, राइट। कई बार हम अपने आप को इसी प्रकार से देखते हैं, अरे हम कौन हैं, हम कौन हैं। हम अपने आप को अपनी संसारिक पहचान में ही देख रहे होते हैं। पर मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को संसारिक पहचान से अलग हटा करके ऐसे देखें, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां। एक पद जो हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा, यशायाह उसका 41वां अध्याय 14 से 16 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हे कीड़े सरीखे याकूब, जी, हे इस्राएल के मनुष्यों, हे कीड़े सरीखे याकूब। आमीन। ये जो पद है ये मुझे बहुत छू गया है, एंड शैली को, मेरी पत्नी को भी छुआ है बिल्कुल। इस बात को हम लोग कई बार इस बात को बोले, लोग कई बार ऐसे अपने आप को देखते हैं, कई बार हम अपने आप को ऐसे देखते हैं, कई बार संसार भी हमको इसी प्रकार से देखता है। हे कीड़े सरीखे याकूब, मत डरो, मत डरो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। जी, देख मैंने तुझे छुरी वाले, मैंने तुम्हें छुरी वाला दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है, और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर, पहाड़ी को दाव दाव के सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तीतर बीतर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। तू बड़ाई मारेगा। ये बात हम लोग आपको बार बार हर संडे क्यों बता रहे हैं? ताकि ये बात आपके अंदर बैठ जाए, ताकि ये बात आपके अंदर बैठ जाए। अपने आप को कीड़े सरीखे आप ना समझें, अपने आप को परमेश्वर के संतान समझें, चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर की बेटी। इस ह्याव में, इस सामर्थ में आप आगे की ओर बढ़ने पाए, उस कमजोरी से बाहर निकल आइए, राइट। उस नकारात्मकता से आप बाहर निकल के आप आ जाइए। आमीन। उस गरीबी से आप बाहर निकल के आ जाए, उस बीमारी से आप बाहर निकल के आ जाए, उस कमजोरीपन से आप बाहर निकल के आ जाए, और अपने आप को परमेश्वर के संतान के रूप में आप देखना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य है कि हम अपने संसारिक माता पिता के बच्चे हैं, पर उससे बड़ा सत्य यह है कि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया, हम उसकी संतान हैं। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, डैनियल उसका 5वां अध्याय 13 से 17 पद। दिखने पाए क्या आप परमेश्वर के बेटे हैं। डैनियल 5 13 से 17। तब दानियल राजा के सामने जी भीतर बुलाया गया। जी, राजा दानियल से पूछने लगा, राजा डैनियल के पास में भीतर बुलाया गया, और राजा डैनियल से ये पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है, क्या तू वही डैनियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा जी यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है। हाँ, मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तेरे विषय में सुना है, तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, ईश्वर की आत्मा तुम में रहती है। डैनियल ने अपने माथे के ऊपर एक बैंड नहीं लगाया हुआ था जो ये चिल्ला चिल्ला के कहता था मुझ में ईश्वर की आत्मा रहती है। वो अपने साथ में एक तख्ती लेकर के नहीं चलता था, अपने टी शर्ट में नहीं लिखवा लिया था उसने, मेरे साथ में परमेश्वर की आत्मा रहती है।
ये बातें उसके जीवन से बाहर निकल रही थी और दिखाई दे रही थी। एंड लोग डैनियल को इस रूप में देखते थे एंड इस रूप में जानते थे कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। एंड यहाँ पे राजा उससे ये पूछ रहा है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर का आत्मा तुझ में रहता है और प्रकाश प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, सभी पंडित और तंत्री लोग जी मेरे सामने इसलिए लाए गए थे जी कि वो लिखा हुआ लेख पढ़ें जी और उसका अर्थ मुझे बताएं। हाँ, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। वो उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है, मैंने तुम्हारे विषय में सुना है, दानियल भेद खोल सकता है, दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके, और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, मुझे बता सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, अपने दान अपने पास रखो, और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरों को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। जी डैनियल कहता है राजा से, तुम राजा होगे, संसारिक राजा हो, थोड़ा सा प्रांत तुम्हारे पास में है और तुम उसके राजा हो और तुम उसके राजा रहो। तुमको नहीं मालूम है मैं राजाओं के राजा का बेटा हूँ। आमीन। ये सिर्फ एक छोटा सा प्रांत नहीं, पर ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये आकाश मंडल, ये पृथ्वी, ये जानवर, ये पक्षी, ये पेड़, ये पौधे, ये मौसम, इन सारी चीजें जो तुम देख सकते हो और जो तुम नहीं देख सकते हो, वो मेरे पिता ने बनाई है और मैं उसका बेटा हूँ। आमीन। मैं संसार में अपने संसारिक माता पिता की पहचान में नहीं जी रहा हूं, मैं संसार में अपने स्वर्गीय पिता के पहचान में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। लिविंग लाइक चिल्ड्रन ऑफ द किंग, राजाओं के बेटे और बेटियों के तरीके से जीना शुरू करना। दिखाई देने पाए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। साल हमने शुरू किया था खूबसूरत शिक्षा से। एलिशा और गेहाजी एक जगह पे आया जाया करते थे। शुनेम की एक महिला उसको देख करके, और वो क्या करती है, उनको लगता है ये प्रभु का जन है, उसके लिए अपने घर में बुलाती है कि घर में विश्राम करके जाओ। और फिर अपने घर के ऊपर वो एक कमरा बना देती है कि जब कभी आना यहाँ पे विश्राम करना, उसके बाद में चले जाना। गेहाजी, एलिशा उस गेहाजी से कहता है, इस महिला ने हमारी बड़ी भलाई की है, इस महिला ने हमारी बड़ी भलाई की है, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। एंड गेहाजी कहता है, इसके पास में बच्चा नहीं है एंड इसका पति बूढ़ा है, डू समथिंग, कुछ कर दो। एंड एलिशा कहता है जल्दी से बुलाओ, और जल्दी से शुनेम की ये महिला आगे खड़ी हो जाती है। एंड एलिशा कहता है अगले साल तुम्हारे पास में एक बेटा होगा। यानी महिला कहती है मुझे धोखा मत दो, मुझे ऐसी बातें मत बोलो जो होने नहीं जा रही, प्लीज प्लीज मुझे धोखा मत दीजिए। एंड वो कहता है ना, अगले साल तुम्हारे पास में बेटा होगा। और ठीक एक साल के बाद में प्रभु ने उसको आशीष दी। लिविंग as children of the king, राजाओं के राजा के बेटे के समान आप जीना शुरू करें। दिखने पाए, मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं, ये दिखने पाए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। ये आप विश्वास कर रहे हैं? यस, बहुत समय से वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, दान दसवें से प्रभु की महिमा करते हैं, पर मैं चाहता हूं मेरे प्रियो अब ये दिखने पाए कि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन। 80 साल का बूढ़ा मूसा निकल जाता है। वो जलती हुई झाड़ी को देख करके प्रभु बातचीत करते हैं, कहते जाओ मेरे लोगों को रिहा करने के लिए जाओ। और वो अकेला एक लाठी को लेकर के उस संसार के सबसे बड़े साम्राज्य में जाके खड़ा हो जाता है और लाठी टिका के कहता है मेरे लोगों को जाने दो, मेरे लोगों को जाने दो। अपने शारीरिक बल में वहां नहीं पहुंचता है, अपनी शारीरिक शक्ति के साथ में नहीं पहुंचता है, एक बड़ी सेना के साथ में उस साम्राज्य के साथ में जाके खड़ा नहीं हो जाता है।
80 साल का बूढ़ा एक लाठी को लेकर के वहां पे राजा के पास पहुंच जाता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दो। लिविंग एज चिल्ड्रन ऑफ द किंग, राजाओं के राजा के बेटे की तरीके से जीना शुरू करें। वो बड़ी भीड़ जो मिस्र से निकली और जो कनान में पहुंची, उनमें से सिर्फ 2 लोग थे जो कनान तक के पहुंचने पाए। मिस्र से निकलने वाले बड़ी भीड़ थी, 6 लाख नहीं 20 लाख लोगों की भीड़ थी जो वहां से बाहर आती है। एंड 20 लाख लोगों में से सिर्फ 2 लोग कनान पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो 2 कह रहे थे ना 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 हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। एंड बाकी सब कह रहे थे हम तो मर गए, हम तो गए, हम तो गए, हम तो गए। और उनकी कब्रें वहीं पे हैं जो ये कहते रहे ना ना हम नहीं पहुंच पाएंगे, पर जिन्होंने कहा था हम पहुंच जाएंगे वो वहां पहुंच गए। Amen, living like children of the king। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संसार में आपकी पहचान क्या है? संसार में आपकी पहचान क्या है? क्या आप संसारिक माता पिता के आप बच्चे हैं, या आप यहाँ पे संसार में परमेश्वर के बेटों और बेटी की हैसियत से जी रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो कहेंगे मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ? सोच समझ के हाथ खड़ा कीजिएगा। क्या आप अपने आप को कहते हैं कि यस मैं परमेश्वर का बेटा हूँ? कुछ लोग आधे हैं बेटे और कुछ लोग पूरे बेटे हैं। आमीन। जो पूरा है वो पूरा हाथ स्ट्रेच कर सकता है। आमीन। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। राइट, अग्रीड, पक्का? ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। अब परमेश्वर के वचन को सुनिए जी। यशायाह उसका 41वां अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है 23 पद तक है। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए जी, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा जी। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा जी। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा जी। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा जी। मैं अराबा में सनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लें, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें, सोच के पूरी रीति से समझ लें कि यहोवा के हाथ का किया हुआ, यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है जी। यहोवा कहता है, सुन चुके थे, अब आज की बात जी। यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो, अपना प्रमाण दो। क्या कह रहा है? यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो, और याकूब का राजा कहता है अपना प्रमाण दो। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या हुआ। पूर्व काल की घटनाएं बताओ, पूर्व काल की घटना बताओ, भविष्य बताओ हमको कि आदि में क्या क्या हुआ। कुछ प्रमाण दो, मुकदमा लड़ो, कुछ मुझे प्रमाण दो कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। कुछ भविष्य की बातें बताओ, कुछ गुजरी हुई बातें बताओ जी। आगे, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके, जिससे हमको सुन के जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा जी। या होने वाली घटनाएं हमको सुना दो जी, या होने वाली घटना कुछ बताओ। भविष्य में जो कुछ घटेगा, वो बताओ। तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा, कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। भला बुरा कुछ तो दिखाई दे भैया। हम परमेश्वर के संतान हैं। सुबह उठते हम परमेश्वर के संतान हैं, रात में सोने से पहले हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु के लोग हैं, प्रभु के वायदे हैं, ये बात वो बात। प्रभु कह रहे अपना मुकदमा लड़ो एंड अपना प्रमाण दीजिए। कितने लोग प्रभु के संतान हैं? हम सब हैं। आमीन। अब प्रभु कह रहे हैं अपना मुकदमा लड़िए, अपना प्रमाण दीजिए। अरे भला बुरा कुछ तो करो कि मैं हैरान होके देखूं, लोग हैरान होके देखें। क्या लिखा हुआ है पे? भला व बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं।
आप लेवल देखिए, परमेश्वर किस प्रकार से बात कर। अरे भाई, भला बुरा कुछ तो दिखाई दे, आप में कुछ तो दिखाई दे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? भविष्य की बातें बताइए, वो बातें आपके जीवन से निकलने पाए, भविष्यवाणियां आपके मुंह से निकलने पाए, गुजरी हुई बातें आप बताने पाए, आपके अंदर से परमेश्वर का ज्ञान जो है वो बहने पाए, दिखने पाए कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका आना, आपका जाना, आपकी बातों से ये दिखाई देने पाए कि आप परमेश्वर की संतान है। आमीन। कुछ प्रार्थनाएं करें, कुछ गवाहियों को अपने बीच में लेकर के आए। आमीन। अपने स्वभाव में परिवर्तन को लेकर आए, आपके स्वभाव से दिखने पाए, आपका चरित्र इस बात को दिखाने पाए, आप में आपकी उपस्थिति परिवर्तन को लेके आए। डू समथिंग, कुछ आपके जीवन से ऐसा होने पर कि संसार उन बातों को देख कर चकित हो जाए। सोचा कि नहीं, हमें ये परमेश्वर के लोग हैं। लोग आपके पास में आए और आपसे कहें प्लीज हमारे लिए प्रार्थना करिए। फुर्सत निकाल के कभी घर आ जाइए। जब आप घर में आते हैं बड़ी शांति होती है हमारे घर में। आपकी उपस्थिति हमारी चीजों में परिवर्तन को लेके आती है। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं याकूब, ये मेरे लोगों, मुकदमा लड़ो, अपना प्रमाण दो, प्रूफ साबित कीजिए आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कुछ भविष्य की बातें, कुछ भविष्यवाणियां आपके मुंह से निकलने पाए, गुज़रे ज़माने की बातें कुछ आपके मुंह से निकलने पाए, ज्ञान की बातें आपके पास से निकलने पाए, बुद्धि की बातें आपके पास से निकलने पाए, एंड ये दिखने पाए कि आप उसके संतान हैं। भला या बुरा कुछ तो करो, कुछ तो आपके जीवन से ऐसा निकले कि लोग देखने पाए। दीवार पे उंगली आई और वो कुछ लिख गई, राजा परेशान हो गया, एंड ढेर सारे लोग राजा के परेशान हो गए। कोई नहीं बता पा रहा था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंड डैनियल को बुलवाया गया, एंड राजा डैनियल से पूछता है तुम ही डैनियल हो? और मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। बड़े बुद्धि, बड़े ज्ञान से तुम भरे हुए हो, एंड भेद की बातें तुम बता देते हो, आने वाली बातें तुम बता देते हो। यू आर अ डिफरेंट पर्सन। इस मेरे पूरे राज में कोई भी जन तुम्हारे तुल्य नहीं है। और क्या ये लिखी बातें तुम बता दोगे? और अगर तुम बता दोगे तो मैं तुमको ये नाम दूंगा, मैं तुमको ये नाम दूंगा, और मैं तुमको ये नाम दूंगा। एंड डैनियल सोचता है वाओ, कितना बड़ा मौका मेरे पास में, ये इतना बड़ा राजा मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। डैनियल राजा के सामने, उस बड़े राजा के सामने खड़े होकर के उससे कहता है सुनो, तुम इस छोटे से क्षेत्र के राजा हो और मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। आमीन। और मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। इसका मतलब मैं तुमको जरूर से बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। तुम्हारा इनाम तुमको मुबारक हो। हालेलुया। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन से वो बातें दिखाई देने पाए कि आप परमेश्वर की जन है, आप परमेश्वर की जन है। कई बार बता चुका हूं आपको, कुछ लोग घर में मिलने आए थे प्रार्थना करने के लिए। जब वो घर से जाने लगे, मैं बाहर निकला उनको छोड़ने के लिए। झाड़ू वाला झाड़ू बेच रहा था और मैंने उससे पूछा कितने की झाड़ू है? उसने कहते की है। मैंने कहा सही रेट लगाओ, तुम नहीं जानते हो हम कौन है। मैंने उससे ऐसे कहा तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं, हम कौन है, सही रेट लगाओ। और उसने हमसे कहा मैं जानता हूं आपको। मैंने कहा तुम कैसे जानते हो मेरे को? कहने पिछली बार मैं आया था और आपने झाड़ू ली थी, और जैसी झाड़ू लेके मैं बाहर निकला, चौराहे तक के गया, मेरी सारा सामान बिक गया, मेरा सारा सामान बिक गया। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। बहुत समय पहले की बात है, हम और जॉय आलमबाग चौराहे से
इधर की ओर आ रहे थे और उस समय हम लोग ऑटो से आ रहे थे और ऑटो वाले से मैंने कहा कि चलो चौक मुझे छोड़ दो। ऑटो ने कहा नहीं नहीं इतना रेट लगेगा। मैंने कहा तो बहुत रेट बता रहे हो। क्या नहीं भैया वहाँ जाम लगता है और जाम में बहुत टाइम लग जाता है और इतना रेट लगेगा। मैंने कहा इतने पैसे लो, जाम नहीं लगेगा। और वो मेरी शक्ल देख रहा था। मैंने कहा इतने पैसे लोगे, गारंटी जाम रास्ते में नहीं मिलेगा, चलोगे? कहना आइए बैठ जाइए। और हम जो बातें करने लगे हम लोग तो भूल गए। जब वो जाम का इलाका जैसी पार हुआ वहां पे कोई जाम नहीं था और जब वो आगे की ओर निकल गया वो पीछे घूमा और मुझसे कहने लगा आप कोई हैं? तब मुझे याद है कि क्या बात हुई थी। मैंने कहा हाँ 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 हम कुछ हैं। कहना आप कोई हैं? मैं क्यों ऐसे क्यों बोलूं? कहना आपने कहा था जाम नहीं लगेगा और जाम नहीं लगा। मैंने कहा यस हम कुछ हैं। और इसलिए नहीं कि हम कुछ हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। और मैंने उससे कहा यदि तुम भी कुछ होना चाहते हो तो यीशु पर विश्वास करो। बस इतना सा कहा, इसके आगे और कुछ नहीं कहा उससे सिर्फ इतना कहा कि हम कुछ हैं, हम बहुत कुछ हैं क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। एंड यदि तुम भी कुछ होना चाहते हो तो यीशु के ऊपर विश्वास करो। सिर्फ इतनी सी बात कह करके वहां से चले आए। एंड आई एम श्योर उसको ये बात याद रही होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं भला या बुरा कुछ तो करें जिससे लोग अचंभित हो जाएं। भला या बुरा कुछ तो आप ऐसा करें कि आपके आसपास के लोग हैरान हो जाए और कहें ये कौन हमारे बीच में आ गया? अरे ये तो वही है, अरे फलाने का बेटा, ये तो कल तक के ऐसा था, आज ये ऐसे कैसे हो गया? और ये कौन सी ज्ञान की बातें इसके पास से निकल के आ रही है? लेट पीपल बी अमेज्ड, लोग हैरान होने पाए और लोग कहें अरे ये तो बड़े का बेटा है, इसके माँ बाप को तो हम जानते हैं, इसके घराने को तो हम जानते हैं, इसके भाई बहनों को तो हम जानते हैं, ये कौन सी बातें इसके पास से निकल करके आ रही हैं? लोगों को हैरान कर दीजिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज से अपने आप को परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में अपने आप को देखने जा रहे हैं, वाकई देखने जा रहे हैं पक्का। मैं यस माता पिता का बेटा हूं, ये वो बात, वो सारी बातें हैं, पर मैं पहले अपने पिता का बेटा हूं। आमेन। एंड यस मैं प्रमाण देने भी जा रहा हूं। हालेलुया। मैं प्रमाण देने भी जा रहा हूं, यस मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। दाऊद के पास में मौका था कि वो शाऊल को मार दे और उसके लोग कहते जाओ तुम्हारा दुश्मन परमेश्वर ने तुम्हारे हाथ में कर दिया, उसको मार दो। एंड दाऊद ने कहा मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। एंड पीपल वर सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, दाऊद ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो? वो जन जो तुम्हारे जान का प्यास आए, अगर तुम उसकी जान ले लोगे तो उसमें क्या बुराई है? दाऊद ने कहा ना मैं नहीं करने जा रहा हूं। पीपल वर सरप्राइज्ड, लोग हैरान थे, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दिखा रहा था कि वो परमेश्वर का बेटा है। आमीन। एक दिन एक शेर आया, एक दिन एक भालू आया, उसकी भेड़ को लेकर के जा रहा था और वो दौड़ गया और उसको, शेर को, भालू को मार करके अपनी भेड़ को बचा करके लेकर के आ गया। एक दिन गोलियत आया एंड लोग डरे हुए थे, लोग घबराए हुए थे। एंड दाऊद पहुंचते हैं उन शूरवीर योद्धाओं के बीच में, पहुंचते हैं और कहते सुनो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को मन कच्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं उसको हरा करके वापस आ जाऊंगा। एंड लोगों ने पूछा तुम कैसे कर सकते हो, तुम ये काम कैसे कर सकते हो? दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूं। दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। भला या बुरा कुछ तो कीजिए। आप इस डेस्परेशन को देखिए, आप देखिए परमेश्वर के शब्दों को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे, भला या बुरा कुछ तो करो मेरे भाई,
कुछ तो आपके जीवन से दिखाई दे। मैंने अपनी पूरी सामर्थ दे के रखी है, स्वर्ग की पूरी ताकत दे के रखी, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको दे करके रखा हुआ है। प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने से पहले मैं सुन करके उत्तर देने वाला इतना सामर्थी परमेश्वर तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां तुम्हारे बीच में रखी हुई है। कुछ तो करो, भला या बुरा कुछ तो करो। कहीं से तो दिखाई दे कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। अपना मुकदमा लड़ो और प्रमाण दो कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। ये साल उकाबों के पंख को लेकर के उड़ जाने वाला साल है। हालेलुया। बड़े वायदों के साथ में हमने साल को शुरू किया था और हमने उसके बड़े वायदों को अपने बीच में देखा है और अभी थोड़ा सा समय और बाकी है और उन चीज़ों को अपने बीच में हम होते हुए देख रहे हैं। जो संभव दिखाई देता था हमने उसको संभव होते हुए देखा है इस मौसम में, उस सीजन में, एंड दिखाई दिया है कि वो हमारे साथ में खड़ा हुआ है। पूरे समय के उतार चढ़ाव में, बड़े युद्धों में इस साल हम लोग गए। बड़े स्तर जो था वो चीजों का बढ़ गया। बड़े युद्धों में हम लोग इस साल गए हैं एंड ये दिखाई दिया है कि वो हमारे साथ में है। एंड ये दिखाई दिया है कि वो हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यशायाह उसका 40वां अध्याय 10वां पद। साल के शुरू में इस पद के ऊपर हमने काफी मनन किया था। ये रिमाइंडर है आपके लिए। Isaiah 40:10। देखो, देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है जी। वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। जी। देखो, जो मजदूरी देने की है, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, उसके पास है, और जो बदला देने का है, जो बदला देने का है, वो उसके हाथ में है। वो उसके हाथ में है। सामर्थ दिखाते हुए परमेश्वर इस साल आए एंड उसने वो प्रतिफल भी दिया एंड उसने वो झंडा भी दिया। संसार में देखिए, तेरी तरफ देखिए एंड आप संसार में सब तरफ आप इस चीज को देखने पाएंगे। उसका बड़ा प्रतिफल, उसका बड़ा न्याय, उसका बड़ा प्रतिफल, उसका बड़ा न्याय। आमीन। किस मौसम में अभी हम हैं और किन बातों को हम और जोर से अनुभव करने जा रहे हैं। यशायाह उसका 47वां अध्याय 5 से 11 पद। Isaiah 47, 5 to 11। किस मौसम में, किस समय में आप चल रहे हैं, किन बातों को अनुभव करने जा रहे हैं। उसका बड़ा प्रतिफल, उसका बड़ा न्याय हमारे बीच में दिखाई दे रहा है। पढ़े क्या लिखा हुआ है। हे कसदियों की बेटी, हे कसदियों की बेटी, चुपचाप बैठी रहे, चुपचाप बैठी रहे और अंधियारे में जा, और अंधियारे में जा, क्योंकि तू अब राज की स्वामिनी ना कहलाएगी। अब राज की स्वामिनी ना कहलाएगी। एक बड़े चेंज को परमेश्वर लेके आ रहे। लिसन टू मी चर्च, कलीसिया आप इस बात को सुन लें। एक बड़े चेंज को परमेश्वर लेके आ रहे। ये मौसम बड़े आशीषों का मौसम है। कलीसिया आप वफादार रहे हैं और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात मैं आपको स्पेसिफिकली बता देना चाहता हूं, आप वफादार रहे हैं एंड ये मौसम बड़े प्रतिफल का मौसम है। एंड वो जिन्होंने दुष्टता में अपने जीवन को बिताया है, ये बड़े न्याय का मौसम है। गेट रेडी चर्च, आप तैयार होइए। जब आप उस युद्ध में जाएं, जब आप उस संघर्षों में जाएं, जब आप उस विरोध में जाएं, जब आप उस चीजों को हिलते हुए देखें, आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं, आप बेचैन मत हो। ये क्या हो रहा है? प्रतिफल का मौसम है आपके लिए। प्रतिफल का मौसम है आपके लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन बातों के लिए हम लोग इतने समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं, करीब पहुंच गए हैं। दरवाजा खुलने जा रहा है, दरवाजा खुलने जा रहा है। आमीन। इस मौसम में, इस अगले मौसम में, ये जो मौसम अब शुरू हो चुका है, ये 1 साल का मौसम जो शुरू हो चुका है, इसमें हम इस दरवाजे को खुलता हुआ देखेंगे। गेट रेडी चर्च। बहुत दिन हमने
इस सकेती में अपने जीवन को बिता लिया है, परमेश्वर स्थान को चौड़ा करने जा रहे हैं। परमेश्वर स्थान को चौड़ा करने जा रहे हैं। लिसन टू मी चर्च, आप सुने इन बातों को। परमेश्वर स्थान को चौड़ा करने जा रहे हैं। आमीन। बड़ा सामर्थ दिखाते हुए आ रहा है, वो बड़ा प्रतिफल देने जा रहा है। जो वफादार रहे हैं, आप वफादार रहे, थामे रहे, पकड़ लीजिए, खड़े हो जाइए, विश्वास में खड़े हो जाइए, प्रमाण दीजिए, दिखा दीजिए यस आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बड़ा प्रतिफल आपके जीवन में आने जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो जो दुष्ट हैं उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय भी आने जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक कसदी की बेटी अब चुप होके बैठ जाओ। बहुत बकवास कर लिया तुमने, अब चुप होके बैठ जाओ और अंधकार में जाओ, क्योंकि तू अब राज की स्वामिनी ना कहलाएगी। राज की स्वामिनी ना रहेगी। मैंने अपनी प्रजा से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया। अपने निज भाग को तुम्हारे हाथ में कर दिया। गुलामी में तुमको 70 साल के लिए दे दिया। बेबीलोन की गुलामी में 70 साल के लिए दे दिया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया ना की, तूने उसके ऊपर कोई दया नहीं की। बूढ़ों पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया। पर तूने अपना अत्यंत भारी जुआ रखा। तूने कहा मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी। कहा कि नहीं, हम तो सिंहासन पर बैठे हैं तो हम ही बैठे रहेंगे, इसलिए हम बड़े अधिकारी हैं, बड़े सामर्थी हैं, तो हम ही राज करते रहेंगे, हम ही चीजों को देखते रहेंगे, हम ही ऐसा करेंगे। आप सुन रहे हैं? Are you listening? कई बार कुछ लोगों ने ऐसा कहा आपसे, राइट? सुन रही है परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जी, तूने ऐसा कहा, इसलिए तूने अपने मन में इन बातों पर विचार ना किया और यह भी ना सोचा कि उनका क्या फल होगा। क्या फल होगा? तुमने अपने मन में सोचे ही नहीं कि इन बातों का क्या फल होगा। I mean, you simply forgot कि मैं परमेश्वर हूँ। भूल गए, अधिकार मिल गया, राज मिल गया, बुद्धि मिल गई, पैसा मिल गया, सामर्थ मिल गया, भूल गए कि राजा कौन है। नहीं समझ में आया कि इसका फल क्या होगा। जी, इसलिए सुन, तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है। जो I just love the language of the word of God. परमेश्वर के जो वचन की जो भाषा है बड़ी खूबसूरत लगती है। तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है, राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। I am the king. मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं। मैं विधवा के समान ना बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, और न मेरे बाल बच्चे मिटेंगे, सुन ये दोनों दुख, अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोन्हों और तेरे भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। अपनी दुष्टता पे, ये दुष्ट लोगों के विरोध की बातें हैं ये। नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं, वफादार लोगों के लिए नहीं, ये दुष्टों के लिए है जो बड़ी बड़ी जुबानों से आके बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तूने अपनी दुष्टता में भरोसा रखा। तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। परंतु तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती। और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। प्रायश्चित करके भी उसका निवारण नहीं कर पाओगे। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा। अचानक ये विनाश तुझ पर आ करेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। आमीन। गंभीर वचन, एंड ये यहां पे है गंभीर वचन, और यहां पे है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस मौसम के साथ में चलें जिसमें आप अभी हैं। उस मौसम के साथ में चले। ये मौसम बड़े प्रतिफल का मौसम है, एंड ये मौसम
बड़े न्याय का मौसम है। दोनों चीजें एक साथ। जब आप दुष्टता को बहुत बढ़ते देखें, हम धार्मिकता को भी बहुत बढ़ते हुए देखते हैं। आमीन, हालेलुया। ये मौसम बड़े प्रतिफल का मौसम है, और ये मौसम बड़े न्याय का मौसम है। गेट रेडी चर्च। आप सुने परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और अब उसके ऊपर विश्वास करें, और वो बातें आपके अंदर से निकलने पाए, और आप उसके ऊपर आप खड़े रहें, उसके बेटे और बेटी की तरीके से आप रहें। एक बड़ा शिफ्ट संसार में आ रहा है, एक बड़ा परिवर्तन संसार में आ रहा है। देखें, न्यूज को देखें, सब तरफ देखें क्या चल रहा है। बड़ा युद्ध चल रहा है, बड़ी बड़ी चीजें मूव कर रही हैं। व्हाट इज गॉड डूइंग? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वो जो बड़े निश्चिंत बैठे थे, नहीं, बड़ा न्याय परमेश्वर लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु के मुंह से बड़ी अद्भुत बातें निकल रही थी, और वो लोग जो भीड़ वहां जमा थी, वो शब्दों को देख के हैरान थी। ये कौन सी बातें इसके मुंह से निकली, एंड ये कौन से सामर्थ के कार्य इसके जीवन से निकले? ये तो बढ़ई का बेटा है। नहीं, ये बढ़ई का बेटा एक कंप्लीट सच नहीं है। यस, ये बढ़ई का बेटा है, पर उसके साथ साथ में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर का बेटा है। एंड यीशु ने अपना जीवन एक बढ़ई के बेटे के रूप में नहीं बिताया। यीशु ने अपना संसारी जीवन परमेश्वर के बेटे के रूप में बिताया। एंड हम यीशु को उस शारीरिक माता पिता के बेटे के रूप में नहीं जानते। संसार आज यीशु को परमेश्वर के बेटे के रूप में जानता है। आमीन। और हमारी पहचान भी यही है, हमारी पहचान भी यही है। हमारे माँ बाप हैं, और हम उनको इज्जत करते हैं, और हम उनको प्रेम करते हैं। एंड ये सब जब तक यहाँ पे रहेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे, और हम उनके बच्चे हैं, एंड इसमें कोई छूट नहीं है। पर हम संसार में अपने माँ बाप के बेटे की हैसियत से हम जिंदगी को नहीं बिता रहे। हमारी पहचान ये है कि हम उसके बेटे और उसके बेटियां हैं, और जो सामर्थ्य उसने हमको दी है, वो उसने दी है ताकि दिखाई देने पाए कि हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, इतना बड़ा अनुग्रह मैंने तुमको किया है, इतनी बड़ी सामर्थ मैंने तुम्हारे लिए अवेलेबल ठहराई है। स्वर्ग की सारी ताकत तुम्हारे पीछे, मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में रहता है और तुम्हारे अंदर रहता है। प्रभु कह रहे हैं, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ भला करो, कुछ बुरा ही कर दो। कहीं से तो दिखाई दे, कहीं से तो ये प्रमाण दिखाई दे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। ये साल उकाब के पंख लेकर के उड़ जाने वाला साल है, और उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। परमेश्वर बड़ी सामर्थ दिखाते हुए आ रहे हैं। ये मौसम है कि परमेश्वर, आप देखें चारों ओर, आप समझे उस मौसम को जिसे परमेश्वर आपको लेके चले। ये बड़े प्रतिफल का मौसम है, एंड ये बड़े न्याय का मौसम। अचानक से हम चीजों में शिफ्ट को आते हुए देख रहे हैं। गेट रेडी चर्च। सही अंगीकार में जाइए, सही अंगीकार में जाइए। वो ठंडेपन का जो समय था वो खत्म हो गया है। अब या तो आप गर्म हो जाइए और या ठंडे हो जाइए। वो जो नीम गर्म था, ना ना ना, परमेश्वर कह रहे ना तुम गर्म हो और ना तुम ठंडे हो, तुम नीम गर्म हो और मैं तुमको उगलने पर हूं। इट इज सीजन, ये मौसम है कि आप परमेश्वर के सामने ठहरे, अपने किवाड़ बंद करें, आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरें, प्रार्थना करें, उपवास में जाएं, ठहरें, सुने प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं, प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं। प्रभु कुछ भविष्य की बातें मेरे मुंह से निकलने पाए। सिर्फ मेरे पासबान, मेरे लीडर्स ही इन बातों को बताते रहे, शैली बताते रहे, हम आपको बताते रहे ये वाला मौसम है, ये वाली चीजें काफी नहीं। प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझसे आप बात करें, मुझे भी आप बताएं। हम भी आपके बेटे और बेटियां, और हम भी उस प्रोफेटिक में, उस भविष्यवाणी रूप में हम भी आगे बढ़ना मांगते हैं।
कुछ भविष्य की बातें हमारे मुंह से निकलने पाए, कुछ बीती बातें हमारे मुंह से निकलने पाए, एंड ये दिखने पाए प्रभु कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। Are you listening, church? Hallelujah. Hallelujah. हम बड़े ही आवश्यक सीजन में हैं। सामर्थ से भर जाइए। Amen. एंड ये दिखने पाए कि आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। कुछ तो करें, कुछ तो करें, कहीं से संसार को दिखने पाए कि आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। अपने सार पर खड़े होंगे। Let us pray.